नमस्कार, पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह। आज चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में। धनखड़ जी 21 जुलाई को रात 9 बजे राष्ट्रपति महोदय के यहाँ अपना इस्तीफा सौंप आए थे और अगले दिन राष्ट्रपति महोदय ने वह इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। अब सबकी निगाहें 9 सितंबर पर टिकी हैं। 9 सितंबर को इसकी वोट पड़ेंगे। अब एक बड़ी रोचक तथ्य है, अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव देखा। वो चुनाव क्या था कि दोनों ही प्रत्याशी एक पार्टी के, राजीव प्रताप रूडी भी भाजपा के और संजीव बालियान भी भाजपा के, दोनों में चुनाव हुआ और राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए। अब की भी दक्षिण बनाम दक्षिण का यह रोचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते पिच होगी राज्यसभा और मैदान होगा दिल्ली का। क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वह तमिलनाडु से आते हैं, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से आते हैं और भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वस्तुतः वो संघ परिवार से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इसलिए प्रत्याशी बनाया कि लगातार यह आप सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी से और मोहन भागवत से दूरियां बढ़ रही हैं। बार बार तमाम चैनल ये कहते थे कि मोहन भागवत और नरेंद्र भाई मोदी में 36 का आंकड़ा है। और लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पहली बार संघ के बारे में प्रधानमंत्री बोलते हैं लाल किले से, उस दिन ही तय हो गया था कि शायद भाजपा किसी संघ पृष्ठभूमि के व्यक्ति को चुनाव में राष्ट्रपति पद से प्रत्याशी उतारे। और वह दिखा भी कि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को उतारा। सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। इसके पहले वो केरल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे हैं। इस वक्त जो इंडिया है वो लगातार घेर रहा है सरकार को और अपनी एक जुटता को दिखा रहा है। और सबसे पहले नाम दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है सीपी राधाकृष्णन का। उसके बाद अगले दिन राजनाथ जी को लगाया जाता है कि मनाइए, राजनाथ सिंह का सभी दलों में अच्छा समन्वय है और राजनाथ जी की सभी दल, विपक्षी दल के लोग भी इज्जत करते हैं। राजनाथ जी ने प्रयास किया, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गए, वार्ता किया, लेकिन वार्ता विफल रही और अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने एक इंडिया का साझा प्रत्याशी उतार दिया, जिसका नाम है BS रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। दोनों ही ये दक्षिण से आते हैं। कांग्रेस ने ये इसलिए उतारा कि कांग्रेस की सोच रही कि किसी भी तरीके से इस चुनाव के बहाने एनडीए को कमज़ोर किया जाए। और एनडीए की कमज़ोर कड़ी क्या है, वो चंद्रबाबू नायडू हैं जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। और चंद्रबाबू नायडू को यह एक सिद्धांतिक रूप से कहा जा सके कि अब तो आपके प्रदेश का प्रत्याशी है, आप अपने प्रदेश के प्रत्याशी को आप सपोर्ट करिए। इसलिए कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से BS रेड्डी का नाम उछाल क्या दिया, प्रत्याशी बना दिया कि चंद्रबाबू नायडू के मतों को लिया जा सके। लेकिन हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, ज़मीनी सर्वेक्षण करते हैं, लेकिन सारा गुणा गणित लोकसभा और इस राज्यसभा का मिलाने के बाद ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन, ये चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगे। आपको दिखेगा 9 सितंबर के दिन ये चुनाव जीत जाएंगे। लड़ाई इस बात की है कि वोटों की गणित क्या है और अंतर कितना है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए चाहता है कि हम एक मजबूत वोट से जीतें, हमारी बढ़त अच्छी हो, वो उसको सेफ जोन में लेके जाती है। अगर बढ़त अच्छी नहीं हुई, अगर चंद्रबाबू नायडू भी क्षेत्रीयता में समा जाते हैं
और एक बार मान लिया जाए कि वो BS रेड्डी को वोट कर देते हैं क्षेत्रीयता के आधार पे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी तो जीत तो जाएगी, लेकिन उसका जो अंतर है वह अंतर कुछ कम होगा। और भारतीय जनता पार्टी और NDA नहीं चाहता कि हमारा अंतर कम हो। 240 लोकसभा के सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और भी छोटे छोटे गठबंधन को जोड़ लिया जाए तो उसके पास मेजॉरिटी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन वह बड़े अंतर से जीतना चाहती है। इतनी ही सी बात है, और वही हम आपको समझा रहे हैं कि क्या होगा 9 सितंबर के दिन। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं CP राधाकृष्णन जी, वो देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। जो 9 सितंबर को होगा, यही होगा 9 सितंबर को जो हम बता रहे हैं आज। देखते रहिए पंचायत ग्राउंड 0 से, और सब्सक्राइबर करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। नमस्कार।